अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर एटॉमिक हैबिट सीरीज। और ये है एटॉमिक हैबिट सीरीज का फाइनल चैप्टर, चैप्टर 20, द डाउन साइड ऑफ क्रिएटिंग गुड हैबिट्स। इस चैप्टर में जेम्स क्लियर हमारे साथ एक ऐसी रियलिटी शेयर करते हैं जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं कि जब कोई हैबिट्स ऑटोमेटिक हो जाती है तो सब कुछ परफेक्ट हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सच ये है कि एक हैबिट ऑटोमेटिक होने के साथ एक डेंजर भी आता है। एक फेमस क्विट है, द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ प्रोग्रेस इज नॉट फेलियर, इट्स कंफर्ट। और यही कंफर्ट आता है हमारी हैबिट्स के साथ। जब हमारी कोई हैबिट ऑटोमेटिक हो जाती है तो हम इतना कंफर्टेबल हो जाते हैं कि हमारी ग्रोथ ही रुक जाती है। और यहीं पे जेम्स के लिए एग्जांपल देते हैं एक एथलीट्स का। वो कहते हैं कि जब कोई एथलीट्स रोजाना ट्रेनिंग करता है तो एक वक्त पे आके, एक लेवल पे आके उसकी ट्रेनिंग उसके लिए एक रूटीन और प्रेडिक्टेबल बन जाती है और वो सेम मूव्स करते हैं, सेम ड्रिल्स करते हैं और उसकी परफॉर्मेंस एक प्लेट्यू पे आके रुक जाती है। और एग्जैक्टली यही चीज़ हमारी लाइफ में भी होती है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे स्टडी हो या फिटनेस हो। जब हमारी कोई हैबिट ऑटोमेटिक हो जाती है तो हम ऑटो पायलट मोड पे चलने लगते हैं। और ऑटो पायलट का मतलब होता है नो ग्रोथ, नो इम्प्रूवमेंट और नो चैलेंज। तो यहाँ पे जेम्स क्लियर कहते हैं कि हैबिट्स कैन लॉक यू इनटू योर पास्ट पैटर्न ऑफ थिंकिंग एंड एक्टिंग इवन व्हेन द वर्ल्ड अराउंड यू इज चेंजिंग। वो कहते हैं कि हैबिट्स हेल्पफुल तो होती हैं, लेकिन अगर उन्हें अपडेट ना किया जाए तो वो हमारी ग्रोथ को लिमिटेड कर देती हैं। एक हैबिट जो कि एक टाइम पे हमारी स्ट्रेंथ, हमारी ताकत होती है, वो एक टाइम पे आके हमारी वीकनेस और कमजोरी बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने एक कंटेंट स्टाइल बनाया और वो वायरल भी चला गया, अब अगर तुम सिर्फ उसी तरह का एक कंटेंट स्टाइल बनाते रहोगे तो तुम्हारी ग्रोथ रुक जाएगी। इसी तरह हैबिट्स हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी तो लाती हैं, लेकिन अगर हम अवेयरनेस लूज कर दें तो वो स्टैग्नेशन भी ला देती हैं। तो जेम्स क्लियर कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग दूसरे लोगों से एक चीज अलग करते हैं, वो हैबिट्स तो बनाते हैं लेकिन उनके अंदर रिफ्लेक्शन और रिव्यू सिस्टम होता है। यानी वो अपनी हैबिट्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते, बल्कि रेगुलरली चेक करते हैं कि ये हैबिट्स आज भी हमारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रही है या नहीं। क्या हमें अपनी हैबिट को अपडेट करने की जरूरत तो नहीं है, और क्या हम अपनी इस हैबिट को सिर्फ अपने कंफर्ट के लिए तो फॉलो नहीं कर रहे। और यही डिफरेंस होता है एक सक्सेसफुल पर्सन में और एक नॉर्मल पर्सन में। अपनी हैबिट्स के साथ सेल्फ अवेयरनेस भी जरूरी है, वरना तुम एक ऐसे फेज में फंस जाते हो जहाँ पे तुम्हारी इंप्रूवमेंट रुक जाती है। तो इसके सोल्यूशन में जेम्स क्लियर कहते हैं कि कीप योर हैबिट्स बट रिव्यू देम रेगुलरली। अपनी हैबिट्स को हर कुछ हफ्तों में रिव्यू करो, अपने गोल्स को हर कुछ हफ्तों में रिफ्लेक्ट करो और देखो क्या तुम वाकई ही प्रोग्रेस कर रहे हो या सिर्फ रिपीट कर रहे हो। और एक और स्टेप है डेलिब्रेट प्रैक्टिस ऐड करो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और कुछ नया ट्राई करो। अपने दोस्तों से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से फीडबैक लो और अपने सिस्टम को अपडेट करते रहो। ये तुम्हें स्टैग्नेट नहीं होने देगा और तुम्हारा ग्रोथ माइंडसेट एक्टिव रहेगा। तो ये था हमारी एटॉमिक हैबिट सीरीज का लास्ट चैप्टर, द डाउन साइड ऑफ क्रिएटिंग गुड हैबिट्स, जिसमें जेम्स क्लियर ने हमें बताया कि हैबिट बनाने से ज़्यादा जरूरी है उसे कॉन्सिक्वेंस रखना। क्योंकि जब आप कॉन्सिक्वेंस नहीं देते हो तो आप जस्ट एक मशीन बन जाते हो, प्रेडिक्टेबल, रेपिटेटिव एंड स्टक। सो कीप योर हैबिट बट स्टे अलर्ट एंड नेवर स्टॉप लर्निंग। तो अगर आपको एटॉमिक हैबिट सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करो आई विल कीप ग्रोइंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में एक नए माइंडसेट के साथ। टिल देन कीप इम्प्रूविंग, कीप शाइनिंग। अल्लाह हाफिज़।